नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सात संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। आज इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर गौरी त्यागी आंटी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरी त्यागी आंटी जी। प्लीज आप आए और सारे गुरु परिवार के साथ वो प्यारे प्यारे पल, प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हम सबके साथ शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू गौरी त्यागी आंटी जी। जय गुरु जी। गुरु जी का आनंदम शुक्राना आज की सेवा देने के लिए। ऐसे ही सेवा देते रहें गुरु जी जब तक ये गुरु सेवा करते रहे। सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना सत्संग ज्वाइन करने के लिए और सत्संग सुनने के लिए। आज मैं गुरु जी ने मुझे सेवा दी है और उससे पहले मुझे एक वचन सुनाना है जो सबीना गोचर को गुरु जी ने कहा था जब वो गुरु जी के पास जाती थी। पहले भी मैं, हुण भी मैं ते बाद विच भी मैं, ऐथे कोई गद्दी नहीं चलती। गुरु जी ने जो संगत गुरु जी के पास जाती थी उनको सबको जो जो कहा था वो वचन आजकल सब लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो मेरी अनलिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है मैं उससे यही समझती हूँ कि देखिए सब कुछ शिव से शिव ने क्रिएट किया है। पूरा संसार शिव ने क्रिएट किया है। पहले ब्रह्मा विष्णु क्रिएट किए। ब्रह्मा जी को क्रिएशन के लिए, विष्णु जी को सस्टेनेंस के लिए, बाद में रुद्र और सारे देवी देवता सब बाद में आए, उनसे सब क्रिएट हुए हैं। और हम बहुत लकी हैं कि देखिए हमको महाशिव मिल गए, क्योंकि गुरुजी कहते थे पहले भी मैं। इसका मतलब उन्होंने खुद ही बता दिया कि मैं महाशिव हूँ। बाद भी मैं, तो बाद में भी महाशिव तो रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि सारी सृष्टि उनकी क्रिएटेड है। और जब भी कलयुग चल रहा है, जब भी संसार का डिसोल्यूशन होगा, तो जो नई सृष्टि क्रिएट करेंगे भगवान, तो वो भी महाशिव क्रिएट करेंगे। तो वो हमेशा रहने वाले, बाकी संसार रहे ना रहे। जब हमने सत्संग शुरू किया था, जब मुझे गुरु जी ने कहा था सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे, तो मुझे सब लोग पूछते थे कि उनकी गद्दी पे कौन आया है, तुम्हारे गुरु की गद्दी पे कौन आया है। तो मुझे समझ नहीं आती थी। शुरू में एक दो बारी मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, उनको जवाब क्या दूँ। फिर मुझे समझ में आया कि फिर मुझे गुरु जी ने गाइड किया, और मैं जो भी मुझसे कहता था तुम्हारी गद्दी पे कौन है, गुरु जी की गद्दी पे, तो मैं हमेशा यही कहती थी कि देखो राम जी की गद्दी पे कौन आया, कोई नहीं, वो भगवान थे। किशन की गद्दी पे कौन आया, कोई नहीं, भगवान है। ऐसे गुरु जी की गद्दी पे कोई नहीं आने वाला। गुरु जी आज तक, ये हम सब लोग देख रहे हैं कि करोड़ों संगत है अब तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, राउंड द क्लॉक सत्संग चल रहे हैं, तो हमें मैसेजेस आते रहते हैं और सब गुरु जी को प्रे करते हैं। नई संगत ज्यादा भगवान मानती है। पुरानी संगत तो फिजिकल फॉर्म देके फिर भी थोड़ा कंफ्यूज रहती थी, लेकिन नई संगत ने सीधा ही गुरु जी को भगवान माना है। और गुरु जी कितने दर्शन दे रहे हैं आज भी नई संगत को। वो अपने काम खुद कर रहे हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं। हम सब सेवादार बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें सेवा मिल गई गुरु जी की। तो इसी में हम पूरी अपनी एनर्जी लगा के गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। जो गुरु जी कहें वही करना चाहिए। और ऐसे गुरु गुरु तो हर कैटेगरी के होते हैं, जो हमें महाशिव गुरु के फॉर्म में मिले हैं, हमें उनका हुक्म मानना चाहिए, यही हमारी सेवा है। अब मैं अपनी जर्नी बताती हूँ। गुरु जी ने मुझे कनेक्ट किया अपने आप से 2001 में। देखिए, हमेशा हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ह्यूमन लाइफ इज नॉट विदाउट प्रॉब्लम। कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में है, सबको है। ऐसा नहीं कि पैसे वालों को नहीं है या किसी को नहीं, सबको है। हम अपने कर्म काटने आए हैं, इसलिए हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होने ही वाली है। किसी की आज थी, किसी की आज है, किसी की कल थी और किसी की कल होने वाली है। तो मेरी लाइफ में भी एक प्रॉब्लम थी, तो मैं गई थी गुरुजी के पास। मैंने अपनी मदर को कहा था कि मुझे स्पिरिचुअल हीलर चाहिए। मेरी बेटी को व्हाइट पैचेस थे। तो मेरी मदर ने कहा अभी तो कोई स्पिरिचुअल हीलर नहीं है। तो मैं गई थी गुरुजी के पास स्पिरिचुअल हीलर समझ के कि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है, तो हम चलते हैं वहां पे। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे, प्रेम सिंह अंकल जी, जो अब गुरुजी के पास इस दुनिया में नहीं है। वो हमको लेके गए थे। तो जब हम फर्स्ट डे गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने मत्था टेका,
गुरुजी अपने स्थान पे विराजमान थे और पीछे जाके हम बैठ गए। जब लंगर खा के आज्ञा लेने जाने लगे, तो जब हमने माथा टेका, तो गुरुजी ने कहा थर्सडे आई। तो मैंने कहा गुरुजी मैं थर्सडे नहीं आ सकती। तो गुरुजी ने एकदम गुस्से से बोला फिर यहाँ क्या करने आई है। तो मैं एकदम अपसेट हो गई थोड़ी सी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आई कि अब गुरुजी को कुछ बोल नहीं सकते उसके आगे। लेकिन वो गुरुजी का गाइडेंस था कि जो हम कभी वैष्णो देवी उसके बाद आज तक नहीं गए, और हमने डिसाइड किया गुरुजी के पास जाएंगे। तो स्मृति मेरा फर्स्ट डे से ही जिस काम के लिए मैं गई थी, गुरुजी ने मुझे मेरी जबान तक आने ही नहीं दिया कि मैं किस लिए गुरुजी के पास गई थी। और 2 साल तक ऐसे मैं जाती रही, मुझे अच्छा लगता था। फर्स्ट डे से हमारे टेस्ट शुरू हो गए थे। कभी-कभी कल ही मैं पंकज अंकल का सत्संग सुन रही थी कि कभी-कभी आप गुरुजी के पास आते हो तो प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं। तो आपको लगता है ये यहाँ तो छोड़ नहीं रहा, चलो कहीं और देखते हैं। लेकिन हमको इतना अच्छा लगता था, वो सब गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि हम कहीं नहीं गए और गुरुजी के पास जाते रहे। 2 साल हो गए, फिर भी वो मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। तो एक दिन मैंने किसी संगत से कहा, मैंने कहा यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है तो मेरी बेटी का ठीक क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा किसकी बेटी? तो मैंने कहा मेरी बेटी की। कहते हैं जिस दिन उसने गुरुजी को मत्था टेका वो गुरुजी की बेटी हो गई। गुरुजी के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगी आपका काम करने के लिए, बट क्यों नहीं कर रहे ये गुरुजी को पता। और संगत जी, मैं हमेशा बहुत दूर दूर रहती थी गुरुजी से, बट मैंने गुरुजी को उसके बाद कभी कहा ही नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता था कि गुरुजी फिर ना डांट दें। तो मैं जाती थी, पीछे बैठती थी और लंगर खा के घर आ जाती थी। कभी गुरुजी को 2 साल मैंने कुछ नहीं कहा। 2 साल बाद फिर गुरुजी ने एक दिन मुझे अपने कमरे में बुलाया। और देखिए ये होता है कि हम अपनी बेअक्ली से बड़े-बड़े आशीर्वाद मिस कर जाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे जब अपने कमरे में बुलाया, तो मैं वेट नहीं कर पाई कि गुरुजी क्या बोलेंगे। मैं वेट करूँ। मेरे में इतनी डेस्परेट हो चुकी थी मैं 2 साल के बाद कि मैं जैसे ही गुरुजी के रूम में एंटर हुई, गुरुजी बैठे हुए थे, मैंने कहा गुरुजी मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। तो गुरुजी ने कहा मैंने कोई यहाँ दुकान खोल रखी है? वो बात मुझे तब समझ नहीं आई थी कि भई गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? लेकिन मुझे बाद में समझ में आई कि गुरुजी का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे आप आओ और अपना काम करा के चले जाओ। गुरुजी ठीक कर देंगे तो कोई वापस नहीं आएगा। और मैंने ये भी सुना था बाद में कि गुरुजी कहते थे कि जिसको मुझे अपने पास रखना होता है, उसका काम मैं बहुत देर से करता हूँ, और जिसको भेज देना होता है, उसका काम मैं इमीडिएटली कर देता हूँ। मेरी बेटी को कभी उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे एज़ अ मदर थोड़ा लगता था कि ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। बड़ी भी थी, मैरिजेबल एज की भी थी, तो वो ठीक नहीं हुआ और गुरुजी ने मुझे फिर एक बार ऐसा कह दिया। लेकिन जो सेंटेंस उन्होंने बोला था, मैंने कोई दुकान खोल रखी है, वो जिस तरह से उन्होंने बोला था, लग रहा था इन बिटवीन लाइन कहते हैं ना, वो बहुत कुछ कहना चाहते थे गुरुजी कि अभी तो बहुत कुछ ठीक होना है। तो वो सब कुछ गुरुजी ने टाइम से ठीक कर दिया। और 2009 में जब गुरुजी फिजिकली चले गए, तब मेरी बेटी ठीक होनी शुरू हो गई। और 2009-10 में विदाउट मेडिसिन, कुछ भी उसने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, 90% ठीक हो गई। गुरुजी कहते थे ना 10% मैं छोड़ देता हूँ, बस वही बात है। लेकिन शुरू से ही गुरुजी ने मेरे इतने टेस्ट लेने शुरू कर दिए थे कि मैं रुकती हूँ या चली जाती हूँ। बहुत लोग चले जाते हैं जब उनका काम नहीं होता कि चलो कहीं और जाते हैं। तो 2 साल तक तो मेरे पास एक फ़ोटो भी नहीं थी। एक दिन गुरुजी ने मुझे अपनी चरण सेवा के लिए बुलाया और सिंघिया अंकल आके उनको बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स दे दिए। तो मैंने कहा चरण सेवा कर रही थी, काफ़ी सारी फ़ोटो गुरुजी रैंडमली सबको बुला-बुला के दे रहे थे संगत को, और मुझे नहीं मिली। जब बहुत कम फ़ोटोग्राफ्स रह गई हैं, 8 टू 10, तो मुझे लगा आज तो नहीं मिलने वाली फ़ोटो, आज भी नहीं मिलेगी। तो मैंने जैसे धीरे से गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी मुझे भी एक फ़ोटो चाहिए। तो गुरुजी ने मुझसे कहा तू क्या करेगी मेरी फ़ोटो का? मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, तू लिपस्टिक भी लगाएगी तो मैं तेरे साथ। गुरुजी की इस बात से मैं इतनी खुश हो गई कि मैं फिर गुरुजी से फ्री हो गई। मैं कुछ ना कुछ कहती रहती थी। और इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जब मैं गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गई थी, उसके बाद जब सेकंड टाइम गई गुरुजी के पास,
तो सिर्फ एक दिन के लिए दिल्ली गई थी और हम लोग शाम को तैयार हो रहे थे गुरुजी के पास जाने के लिए। तो मैंने सोचा रात को गुरुजी वापस भेजते 11-12 बजे, और मैं और मेरी छोटी बेटी साथ में थी मेरे। वो अमेरिका से आई हुई थी, उसकी छुट्टियां थी। और जब हम तैयार हो गए, हम टैक्सी को कॉल करने ही वाले थे, तो मैंने सोचा चलो प्रेम सिंह अंकल से पूछ लूं कि कितने बजे तक हम फ्री हो जाएंगे। तो मुझे प्रेम सिंह अंकल ने बोला है कि गुरुजी तो यहाँ पे है ही नहीं। देखिए, हम ऑल द वे यहाँ से गए फ्लाइट लेके गुरुजी से मिलने, और गुरुजी से बिना मिले हम नेक्स्ट डे वापस आ गए। उसके बाद मैं जालंधर गई। नेक्स्ट ट्रिप में मैं जालंधर गई, तब मेरी बेटी वापस जा चुकी थी, मैं और अंकल गए थे। तो हमने कहा चलो जालंधर में दर्शन करके आते हैं। लेकिन जालंधर में क्या हुआ, वो मंडे का दिन था। हम एक होटल में रुके थे और शाम को गुरु जी के दर्शन करने गए। और जब लंगर हो गया, हम बाहर हाथ धो के वापस आए, तो वहां पे सारी संगत बैठी हुई थी और एक बहुत बड़ी परात में हलवा आ गया। तो वो हलवा देख के मुझे लगा कि ओह, मेरा तो मंडे का फास्ट है। तब मैं एक ही सिटिंग में खाना खाती थी। मुझे लगा मेरा फास्ट तो टूट जाएगा अगर मैंने हलवा खा लिया तो। और गुरुजी रैंडमली बुला बुला के सबको ना हलवा दे रहे थे। तो मैं आंखें नीचे करके बैठी थी कि ना मेरा आई कांटेक्ट होगा गुरुजी से, और ना गुरुजी मुझे बुलाएंगे। लेकिन एंड में मेरा माइंड चेंज हो गया। मुझे लगा नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए कि मैं जानबूझ के गुरुजी को अवॉइड कर रही हूँ। मैं उठी और गुरुजी के पास जैसे जाने लगी, गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया था। तो गुरुजी ने मुझे कहा, तुझे किसने बुलाया, तो जाके बैठ जा। पूरी संगत में उस दिन सिर्फ मुझको हलवा नहीं मिला। और मैं बहुत खुश हो गई कि देखो, हमारी नादानी इतनी इग्नोरेंस होती है कि मुझे हलवा नहीं खाना पड़ा क्योंकि मेरा फास्ट नहीं टूटा। लेकिन मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि हलवे के फॉर्म में जो प्रसाद गुरुजी दे रहे थे, अपने हाथों से दे रहे थे, वो मैंने मिस कर दिया। वो आशीर्वाद मैंने, ब्लेसिंग्स मिस कर दी। तो इसीलिए गुरुजी के पास आके, चाहे आपका व्रत हो, कुछ भी, अगर आप पानी भी पीते हो या नहीं भी पीते, तो महाशिव बैठे हुए आपको खा ही लेना चाहिए। तो जैसा भी प्रसाद हो, जो भी प्रसाद है, आपको पूरा प्रसाद खाना चाहिए। और वैसे तो गुरुजी व्रत के लिए भी मना करते थे, और मुझे बाद में समझ में आई। लेकिन उसके बाद जब शिवरात्रि आई थी, तो हम बड़े मंदिर गए थे। तो मैंने सिंगला अंकल से पूछा था, मैंने कहा अंकल, यहाँ पे क्या प्रसाद मिलेगा? तो उन्होंने कहा यही मिलेगा, पूरी और सब्जी और हलवा। तो उस दिन से फिर हमने सुबह से ही फास्ट नहीं किया कि हमें तो लंगर खाना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर एक वहम आता है कि तोड़ दिया फास्ट आपने, आपका फास्ट टूट गया। तो उसी दिन से मेरे सारे व्रत छूट गए। मैंने कोई फास्ट उस दिन के बाद नहीं किया। तो ऐसे गुरुजी धीरे धीरे मुझे ट्रेन भी करते रहे, टेस्ट भी करते रहे। थोड़े दिन बाद वो कहते डायमंड ला दे, वो भी मैंने नहीं दिया। मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। शायद अंकल से मांगते तो गुरुजी दे देते, लेकिन मुझे लगा कि कैसे बोलूंगी अंकल को, नया नया जाना शुरू किया, रात में जाते हैं, तो लगेगा कि भाई ये कैसे गुरु हैं कि मांग रहे हैं, डायमंड जैसी चीज मांग रहे हैं। तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा और दिया भी नहीं डायमंड। तो कुछ नहीं बोले गुरुजी। थोड़ा टाइम निकला तो मैं, गुरुजी ने मुझे फिर एक दिन कहा कि मणि ला दे, तो वो भी मैंने नहीं दी। लेकिन फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया था नॉन संगत डे को, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। लेकिन गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी आप वो गाड़ी के बारे में कह रहे थे, क्योंकि टेंशन तो मुझे थी कि मैं कैसे गाड़ी अरेंज करूंगी, गुरुजी को कैसे गाड़ी दूंगी। बट हाँ, मेरे दिल में ये नहीं था कि मैं क्यों गाड़ी दूं या मैं नहीं दूंगी। तो गुरुजी ने कहा जा तेरी श्रद्धा पास हुई। देखिए संगत जी, उस दिन के बाद आज तक, उस दिन के बाद से आज तक मैंने गुरुजी को कभी कुछ नहीं दिया। फिर भी गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। हम गुरु को कुछ नहीं दे सकते, क्या दे सकते, सब कुछ उनके क्रिएटेड है। एक बारी मैंने सोचा हलवा बना के ले जाऊं यहाँ से, मैंने की दाल का हलवा, जैसे वो ब्राउन हुआ, किसी की बेल बजी, मैं अंदर चली गई, वो हलवा पूरा जल गया। तो वो भी मैं नहीं लेके जा पाई। गुरु जी को हम, बस हमें यही करना चाहिए कि जो गुरु जी कहते हैं। बड़े बड़े गुरु जी आशीर्वाद देते थे। गुरु जी ने मेरे 2 बारी नाम चेंज किया। एक बारी मीरा दिया, वो मैंने नहीं एक्सेप्ट किया। फिर गुरु जी ने मुझे गौरी नाम दिया 2006 दिसंबर में। वो जब हमारा सत्संग स्टार्ट हुआ, हम सबको गौरी बताते थे, लेकिन क्या हुआ कि वो पेपर्स पे कभी नहीं चेंज हुआ। पेपर्स पे चेंज हुआ, देखो गुरुजी चाहते थे करवाना, तो उन्होंने करवाया 2019 में। लेकिन गुरुजी ने मुझे कभी भी मेरे फर्स्ट नेम से नहीं बुलाया। जब भी मैं जाती थी, गुरुजी मुझे त्यागी आंटी बुलाते थे। वो मुझे बाद में समझ में आई, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा, ऐथिया साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे,
तो मैं चली गई गुरुजी के पास। कहते हैं जा तू अपना टेवा कहीं भी दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है। और संगत जी, गुरुजी हमेशा एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए मना करते थे, लेकिन मैं फिर भी गई नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ था कि मेरी लाइफ 60 के बाद नहीं है। तो गुरुजी मुझे बार बार नाम दे रहे थे, नया नाम, उस नाम से मेरी लाइफ खत्म हो रही थी। मैं ये कहना चाहती हूँ, गुरुजी जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, हमें समझ नहीं आता, थोड़ी सी प्रॉब्लम में हम इतना रो देते हैं। आंखें बंद करके सिर्फ गुरुजी को प्रे करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए गुरुजी ने मेरी बेटी को 10 साल में ठीक किया, और 2001 में जब मैंने जाना शुरू किया था, वसंत कुंज में ओल्ड कपल्स के मर्डर बहुत हो रहे थे, रोज न्यूज़पेपर में आता था, और मैं वसंत कुंज से जाती थी। अंकल मेरे साथ जाते थे, लेकिन अंकल कम टाइम के लिए रुकते थे, बिकॉज ही वाज वर्किंग। मैं ज्यादा टाइम के लिए रुकती थी, तो मैं अकेली जाती थी टैक्सी से रात को। तो गुरुजी ने मेरा घर शिफ्ट करवा दिया। गुरुजी ने हमें हाईवे पे एक नया घर दिलवा दिया, और बहुत सालों तक मुझे ये समझ में नहीं है कि गुरुजी की ब्लेसिंग से चेंज हुआ। मुझे बाद में समझ में आई कि देखो वो घर में थोड़ा ग्राउंड फ्लोर का घर था, कोई भी आपको फॉलो करे, थोड़ा रिस्की था। तो गुरुजी ने मेरा हाईवे पे घर शिफ्ट करा दी, जहाँ मैं रात को 3, 4, 5 बजे जब गुरुजी के पास से जाती थी, तो ट्रैफिक चलता था तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था। ये सब छोटी-छोटी गुरुजी सटल वे में आपका सब कुछ चेंज कर देते हैं। 2004 में अंकल ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि बड़ा घर लेना है। हम लोग 3 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे। तो मैंने कहा क्या करना है बड़ा घर, हमें तो नहीं चाहिए बड़ा घर। बच्चे चले गए, बच्चे पढ़ने चले गए थे कॉलेज। एक मेरी बेटी दिल्ली में पढ़ती थी, एक अमेरिका में पढ़ती थी। तो अंकल फाइनली गुरुजी ने वो घर भी दिलवा दिया, हमको शिफ्ट करवा दिया, और 2008 में वहीं पे सत्संग शुरू हो गया। तो गुरुजी की प्लानिंग थी, गुरुजी सब कुछ दे देते हैं हमको, घर, गाड़ी, चॉकलेट की तरह गुरुजी बांटते थे सबको। आप गुरुजी में, आपका ध्यान गुरुजी में होना चाहिए। मैं 6 साल गुरुजी के पास गई हूँ, मैंने कुछ किया नहीं गुरुजी के लिए, लेकिन मैं बैठी रहती थी, बस गुरुजी को देखती रहती थी। एक ही काम मैंने किया कि मैं ना लेफ्ट देखती थी, ना राइट देखती थी, मैं सिर्फ गुरुजी में को देखती रहती थी खुली आँखों से। और मैं देखती थी आस-पास की संगत की सबकी आँखें बंद होती थी, सब मेडिटेट कर रहे होते थे। एक दिन मैंने भी आँखें बंद कर ली। तो जैसे ही मैंने आँखें बंद की, सिंगला अंकल आ गए, और सिंगला अंकल ने मुझे कहा, "भगवान सामने बैठे हो और आप आँखें बंद करके बैठे हो, चलो ऊपर जाओ।" उस दिन के बाद मैंने कभी सत्संग में आँखें बंद नहीं की गुरुजी के सामने। और बस गुरुजी भी कुछ बोलते नहीं थे, गुरुजी मुझे रात को बिठा के रखते थे, कुछ न कुछ समझाते रहते थे। अपने आप ही जो गुरुजी बोलते थे, क्योंकि इतनी हिम्मत मेरी नहीं होती थी कि मैं गुरुजी से कुछ कहूँ। एक बारी मैंने अंकल ने मुझे कहा कि तुम गीता पढ़ो। तो मैंने कहा गीता क्यों पढूँ मैं? गुरुजी से पूछूँगी। इसे गीता पढ़ने के लिए तुम गुरुजी से पूछोगी? मैंने कहा हाँ, मैं गुरुजी से पूछूँगी। तो मैं जब नेक्स्ट डे मैं गुरुजी के पास गई, तो मैंने कहा गुरुजी मैं गीता पढूँ? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा गुरुजी मैं रामायण पढूँ? तो उन्होंने कहा नहीं। गुरुजी के जाने के बाद से पहले मैं हम लोग हर साल एक बारी रामायण का पाठ कराते थे, 24 आवर्स वाला, और रामायण पढ़ते थे, और कहीं जाते थे तो गीता पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा शिव पुराण पढ़ा कर। और फिर गुरुजी वापस आने के बाद मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू की। सबको पता है कि गुरुजी सब बहुत सारी संगत को बोलते थे शिव पुराण पढ़ा करो, लेकिन मैंने जैसे ही शिव पुराण पढ़नी शुरू की, ऐसे ही मेरा सर बहुत हैवी हो जाता था। और पहले एक चैप्टर से शुरू किया था मैंने, फिर धीरे-धीरे मैं एक पेज पे आ गई, और उसके बाद में धीरे-धीरे एक पैराग्राफ पे, और फाइनली एक लाइन पढ़ के मैं शिव पुराण बंद कर देती थी, मेरी आँखें ही बंद हो जाती थी। और मैं जब वापस गई, तो गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी वो आपने कहा था ना शिव पुराण पढ़ो, वो तो मेरे से नहीं पढ़ी जाती, आँखें बंद हो जाती मेरी, मेरा सर हैवी हो जाता है। तो गुरुजी ने कहा छोड़ शिव पुराण को, वही तेरा शिव पुराण है, मेरे हस्बैंड के लिए। तो वो मैंने फिर शिव पुराण तब नहीं पढ़ी फिर। और गुरुजी ने बहुत शुरू में मुझे दिखा दिया था कि वो जाने वाले हैं, पर हम लोग इतने इनकम्प्लीट डिसाइपल हैं, हम लोगों को कुछ समझ आती नहीं है, तो वो मैं समझी नहीं। शुरू के टाइम में मुझे गुरुजी ने एक ड्रीम दिखाया था 2-3 साल के बाद, कि वो एक चेयर पे बैठे हुए हैं और मैं उनके पास खड़ी हुई हूँ। तो गुरुजी ने मुझे हाथ के इशारे से कहा कि मेरे पैरों को मत्था टेक। मैंने मत्था टेका तो गुरुजी खड़े हो गए। गुरुजी खड़े हो गए तो उनके पीछे-पीछे मैं जाने लगी। तो सामने की साइड पे
आर्ट ऑफ लिविंग वाले गुरु श्री श्री रविशंकर जी बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने इशारे से कहा मत्था टेक, तो मैंने वहां मत्था टेका और फिर गुरुजी लेफ्ट में चले गए जहाँ पे एक लॉबी थी। तो वो लॉबी की राइट साइड में भी एक रूम था और लेफ्ट साइड में भी एक रूम था। लेफ्ट साइड वाला बंद था, राइट वाला भी बंद था, लेकिन राइट साइड वाला रूम खोल के गुरुजी अंदर चले गए और कमरा बंद कर दिया गुरुजी ने। तो मुझे लगा कि मेरे पास दो ही ऑप्शन था, या तो मैं वापस मुड़ जाऊं गुरुजी को छोड़ दूं या गुरुजी को फॉलो करूं। अब हम तो इतना नहीं डिसाइड कर पाते, पर गुरुजी भगवान की ब्लेसिंग है कि फिर मैं गुरुजी से जुड़ी रही हमेशा। गुरुजी ने अपने आप से को मुझसे जोड़ के रखा, मुझे गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ के रखा। सॉरी गुरु जी, मैंने गलत स्टेटमेंट बोला। मुझे अपने आप से जोड़ के रखा गुरुजी ने। और एक और मैंने ड्रीम देखा था कि एक बहुत बड़ा रूम है, बेडरूम है, स्पिक एंड स्पैन, उसमें कोई भी सामान नहीं था, एक सिर्फ बेड था, वेरी क्लीन। और रूम बंद था, सामने बेड के सामने एक बाथरूम था, वो भी बंद था। तो लेफ्ट साइड में जो डोर था एंट्रेंस, गुरुजी ने खोला, वो एंटर हुए और गुरुजी बाथरूम में गए और फ्लश चलने की आवाज आई। देखिए गुरु, मुझे तब समझ में नहीं आती थी ड्रीम, मैं बहुत सोचती थी फिर भी समझ में नहीं आती थी। बाद में मुझे समझ में आया, जब गुरु आपको समझाए, जब आप रिसेप्टिव होगे तभी गुरु जी आपको समझाएंगे और तभी आपको गुरु की बातें समझ में आएंगी। चाहे अभी आए चाहे अगले जन्म में आए, पर आ जाएंगी। बाद में मुझे समझ में आया कि वो फ्लश चलाने वाला ड्रीम, गुरुजी ने मेरी सारी नेगेटिव पुराने जन्म के कर्म फ्लश कर दी है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे गुरुजी ने दी है। जो गुरुजी कहते थे ना, गुरुजी का ध्यान करो, चाहिए कि गुरुजी को किसी से कुछ नहीं, बस आप गुरुजी को याद रखो, गुरुजी का ध्यान करो। तो मेरी मम्मी को भी गुरुजी ने एक दिन बुलाया और मुझे कहा कि अपनी माँ को लेके आ। मैंने कहा गुरुजी मेरी माँ को? कहते हाँ। मैंने कहा गुरुजी मेरी माँ नहीं आ सकती। ऐसे मैं बोल देती थी। अभी मुझे शर्म आती कहने में भी कि मेरी जबान गुरुजी के सामने क्यों खुलती थी। और गुरुजी तो सबको माफ करते हैं हर गलती को, तो गुरुजी समझ गए थे कि मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आ सकती तेरी माँ? मैंने कहा गुरुजी वो मैं ना खाना नहीं बनाती यहाँ पे, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। तो हमारे नीचे क्लब था, हम क्लब से मंगवा के खा लेते थे। हम लोग किचन किचन स्टार्ट नहीं करते थे। तो मेरा घर फंक्शनल भी नहीं था दिल्ली वाला। तो उन्होंने कहा अपनी माँ को लेके खाना मैं खिलाऊंगा। और फिर मेरी मम्मी आई, उस टाइम मेरी बेटी भी आई और हम लोग सब एक महीना वो घर खुला रहा और रोज गुरुजी के पास जाते थे। तो जब फर्स्ट डे मेरी मदर गई तो गुरुजी ने मेरी मदर को बुलाया कि इसको वो बुला के रखते थे, रात रात बिठा के रखते थे। मेरी मदर भी कहती थी कि मेरी इतनी एज हो गई, तुम्हारे गुरुजी को समझ नहीं आती, मुझे बिठा के रखते हैं, क्योंकि वो लेट 70s में थी तब, 79 के करीब थी वो। और उन्होंने मुझे कहा इसको एक महीना अपने पास रखा। मेरी मदर एक महीना रेगुलर गुरुजी के पास गई है। और देखिए उन्होंने एंड में मेरी मदर को किसी चीज से डर नहीं लगता था, सिर्फ यही कहती थी कि वो कभी जिंदगी में हॉस्पिटल नहीं गई। उनको लगता था पता नहीं मैं किस बीमारी से मरूंगी, लेकिन गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग रही कि मेरी मदर नींद में चली गई, उनको पता ही नहीं चला। उनको किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ा, कोई बीमारी नहीं लगी। तो ये ब्लेसिंग, जरूरत नहीं कि आपको इमीडिएटली पता चले कि हाँ गुरुजी ने ब्लेस किया या नहीं किया। वो आपको लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग्स देते हैं। उनके जाने के 8 साल बाद मैं गई, मेरी मदर आई थी 2004 या 5 में, आई थिंक 2011 में उनकी डेथ हुई है। और देखिए वो बहुत पीसफुली चली गई सोए सोए। तो आपको पेशेंस भी गुरुजी सिखा देते हैं। गुरुजी ने जो मुझे कहा वो नई संगत के लिए मैं फिर रिपीट करूंगी, क्योंकि पुराने में हर संगत में रिपीट करती है चीज। कि गुरुजी कहते थे बेल का जूस पिया करो, वो स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। पपाया खाया करो। बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। तो बनाना हमेशा सुबह खाना चाहिए 12 बजे से पहले। और एक हम लोग ना कहीं से प्रसाद लेके आते थे तो बहुत लंगर बच जाता था, तो हम लोग गर्म करके खा लेते थे। तो मैंने पता नहीं क्यों गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी लंगर गर्म करना चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं, लंगर नहीं गर्म करना चाहिए। तो आप भोग लगाने से पहले, लंगर तो 4-5 घंटे पहले बन जाता है, भोग लगाने से पहले लंगर गर्म कर सकते हैं, लेकिन गुरु जी का भोग
प्रसाद में मिक्स करने के बाद लंगर गर्म करके नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाते हो तो फिर वो खाना खा रहे हो। और गुरु जी के लंगर में सारी ब्लेसिंग से पूरा लंगर खाना चाहिए। ये ना देखो कि हलवा ज्यादा है या इसमें कितनी कैलोरीज हैं। ये हर संगत बोलती है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। आज मैं अपना एक मेन सत्संग सुनाती हूँ कि गुरु जी के जाने के बाद हम बहुत गुरु जी को मिस करते थे, बहुत मिस करते थे। समझ नहीं आती थी कि अब क्या करें। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी साथ ही साथ मेरी लाइफ में आ गई थी। और जिस दिन मुझे लगा कि आज चलो मैं गुरु जी से बात करूंगी, मैं 6 साल गुरु जी के पास गई, लेकिन मैंने गुरु जी से कभी कुछ भी नहीं मांगा, किसी के लिए नहीं मांगा। लेकिन जिस दिन मुझे लगा कि अब आज गुरु जी से मैं बात करूंगी, मुझे गेट पे न्यूज मिली कि गुरु जी नहीं रहे। फिर मैं जाके किससे कहती, बहुत मिस करते थे हम गुरु जी की। और दूसरी तरफ एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, तो सारा सारा दिन मंदिर में बैठे रहते थे। फिर वापस आ गई जब मैं, तो एक दिन, हाँ नहीं सॉरी, मैं दिल्ली में ही थी, तो मैं एक बैंक में गई। तो मैं जब बैंक में गई तो निकलने लगी, मैंने कोई ऑनलाइन बैंकिंग के लिए यूजर आईडी पासवर्ड कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ था। तो एक स्टाफ ने आके मुझे एक एनवेलप दे दिया, बोलते हैं हियर इज योर पासवर्ड। तो मैंने पर्स में रख लिया। जब मैं निकलने लगी, अभी स्टेप से उतरी थी, तो उनका फोन आया कि दिस पासवर्ड विल नॉट वर्क फॉर यू, विल गिव यू न्यू पासवर्ड। तो मैं कुछ बोली नहीं किया, मैं चलो ओके। फिर मैं जब अभी गाड़ी तक पहुंची भी नहीं थी, इतना फास्ट, विद इन नो टाइम उनका फोन आया फिर से, योर पासवर्ड इज शिव मंदिर। आपने कभी देखा है बैंक में इस तरह से किसी को पासवर्ड देते हुए? तो वो सब गुरु जी कर रहे थे। ऐसे मुझे गुरु जी की बहुत प्रेजेंस फील होने लगी। गुरु जी बहुत दर्शन देते थे। गुरु जी ने फिजिकल से बॉडी छोड़ने के बाद 6 महीने तक मुझे गुरु जी बहुत दर्शन देते थे, सब कुछ समझाते रहते थे। लेकिन वो होता है ना कि जब जिन लोगों ने देखा है, हम आज तक भी चाहते हैं कि गुरु जी अपने दर्शन दें। यही एक इच्छा होती है कि वो दर्शन दें। तो फिर एक बार क्या हुआ था कि मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे ना, एक आफ्टरनून में 1 बजे के करीब पूरी सड़क खाली थी, और मैं कहीं जा रही थी गाड़ी से, और मैंने जहाँ गाड़ी पार्क की, मैं नीचे उतरी, मैंने पैर नीचे रखा, और माय कार स्टार्टेड मूविंग बैकवर्ड। अभी मैंने डोर बंद भी नहीं किया था, मैं गाड़ी के और डोर के बीच में थी, और मैं भी पीछे पीछे साथ चल रही हूँ गाड़ी के। हालांकि वो 0 स्पीड पे थी, और मैंने हैंड ब्रेक ढूंढ रही थी कि कहाँ है। और मैं जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी, मुझे लग रहा था कोई गाड़ी आ गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और फिर गाड़ी सड़क के बीच में जाके रुक गई। तो मैं जैसी कार में बैठने की कोशिश कर रही थी, फिर वो गाड़ी फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर दिया अपने आप ही। और 30 सेकेंड्स के बाद करीब जहां मैंने ओरिजिनली पार्क की थी, वो गाड़ी वहीं जाके रुकी। और देखिए, ऐसे गुरुजी मुझे बहुत अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते थे। फिर धीरे धीरे सब रोना वोना बंद हो गया, और गुरुजी की बातें हम याद करते रहते थे, पुरानी संगत से सत्संग सुनते रहते थे। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आई, गुरु के होते हुए कभी कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैं सत्संग नहीं सुनती थी, मैं किसी का सत्संग सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होती थी, आई डोंट नो व्हाई। और एक बारी मैंने किसी को कुछ कहा था, तो मैंने, गुरुजी ने मुझे बहुत दूर से बोला था। गुरुजी हालांकि 5-7 फीट दूर बैठे थे। तो गुरुजी ने मुझे कहा, मैंने तेरी ये बात नहीं पसंद आई। जबकि मैं विस्पर कर रही थी, गुरुजी सुन ही नहीं सकते थे, बट वो भगवान है, उनको सब पता चल गया था कि मैंने क्या कहा। तो उन्होंने कहा, मैंने तेरी बात नहीं पसंद आई। उसके बाद मैंने कभी वो बात रिपीट नहीं किया आज तक अपने मुंह से। तो समझ नहीं आता था कि क्या करो, अब गुरुजी चले गए तो क्या करो। गुरुजी मुझे कह के गए थे कि मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। और हमेशा मैं सोचती थी सत्संग कैसे शुरू करूं, मेरा तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी, लोग बोलेंगे गुरुजी ने तुम्हारी प्रॉब्लम तो शुरू सॉल्व नहीं की, हमारी क्या करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या करूं। इतना दुखी रहते थे हम लोग गुरुजी के जाने के बाद। और सत्संग भी नहीं शुरू किया, हमें काफी लेट शुरू किया हमने। फिर क्या हुआ कि मैं इंडिया में फोन कर करके पुरानी संगत के सत्संग सुनती रहती थी। तो एक बार अ, मैंने मास्टर जी को फोन किया, नहीं मेरे घर में मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी, तो हमने सोचा चलो सत्संग सुनते हैं दिल्ली की संगत से। तो 5 बारी मैंने 5 डिफरेंट संगत को दिल्ली में फोन किया। तो उन्होंने कहा, किसी ने फोन नहीं उठाया।
फिर मैंने रमा बहल आंटी को जलंधर में फोन किया, तो रमा बहल आंटी ने आधा घंटा हमको सत्संग सुनाए। फिर हमने सोचा चलो, हम फ्री बैठे थे, हमने कहा चलो पंजाब में फोन करते हैं, हिमाचल में मास्टर जी को। तो जब मैंने मास्टर जी को फोन किया तो मैंने कहा हेलो मास्टर जी। मास्टर जी बोलते हैं 5 फोन आप कर चुके हो और आप सत्संग सुन चुके हो रमा बहल से, मंत्र जाप किया करो। देखिए वो गुरुजी का सबसे बड़ा मैसेज था कि मंत्र जाप किया करो, और उन्होंने ये बोला कि 5 सत्संग रमा बहल से आप सत्संग सुन चुके हो। तो सत्संग सुनना तो है, ये है इम्पोर्टेंट, लेकिन मंत्र जाप करना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जरूर करना चाहिए मंत्र जाप। तो गुरुजी ने मुझे इनिशिएट किया था 2004 में। एक बार मैंने गई हुई थी तो मुझे गुरुजी ने अपने रूम में बुलाया, और जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने अपना हाथ कप करके, राइट हैंड कप करके मेरी बैक में जोर से मारा। इतनी जोर से आवाज हुई कमरे के में, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे इनिशिएट किया था उस दिन, और गुरुजी ने फर्स्ट लाइन बोली थी मंत्र जाप की, क्योंकि गुरुजी खुद थोड़ी बोलते सेकंड लाइन मंत्र जाप की। तो लेकिन मैंने मंत्र जाप किया नहीं। मेरी लाइफ बहुत फास्ट थी, मुझे करना चाहिए था। गुरुजी आपको अपनी लाइफ टाइम में आपकी गलतियां भी रियलाइज करा देते हैं, बट वो भगवान है, सब माफ करके वो आपको बार बार एक ही लेसन जब तक आप नहीं सीखोगे बार बार रिपीट कराते रहते हैं। तो 2007 में जब उन्होंने मंत्र जाप का मैसेज दिया मास्टर जी ने कि मंत्र जाप किया करो, वो हमने नहीं किया। 2015 2008 में सत्संग शुरू हो गया हमारे वहाँ पे, तो हम बिजी हो गए फिर मंत्र जाप करना, फिर छोड़ दिया हमने। गुरु जी के पास जाने से पहले बहुत मैं रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी, वो भी सब गुरु जी ने छुड़ा दी। क्योंकि जब आपको गुरु जी मिल जाते हैं लाइफ में, तो आपको सिर्फ वो करना होता है जो गुरु जी कहते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ दो आप। उसी को सरेंडर कहते हैं, कि गुरु जी कहते हैं ना सरेंडर करो, मांगो नहीं। यही सब है कि आप सब कुछ छोड़ दो जो करते हो, सिर्फ गुरु जी की बात मानो, गुरु जी को फॉलो करो। फिर 2015 में गुरु जी ने मुझे फिर से एक ड्रीम दर्शन दिए, और मैं सो रही थी रात को 2:30 बजे, तो आई थिंक 2:36 पे था, मुझे एक आवाज सुनाई दी नींद में, चल उठ, शरीर छोड़ने का समय हो गया है, 2:45 बज रहे हैं। और संगत जी ये सेंटेंस सुन के मेरी एकदम से आंख खुल गई। मैंने साइड टेबल से मोबाइल उठाया, इट वाज 2:36। ओह, मैंने कहा इसका मतलब तो मैं जा भी सकती हूँ, अभी तो 9 मिनट बचे। फिर मैंने सोचा अंकल को बताऊं कि मैंने सर ड्रीम देखा है, ऐसी आवाज सुनी है। तो मैंने सोचा अंकल क्या बोलेंगे, सो जाओ, ये तो ड्रीम है, कुछ नहीं होता। फिर गुरु जी गाइड करते हैं हमेशा, तो मैंने आंखें बंद करके मंत्र जाप करना शुरू किया। और संगत जी जैसे ही मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, आई वॉज वाइड अवेक। ऐसा नहीं कि मैं सो रही थी, मैं मंत्र जाप कर रही थी। तो मैंने देखा गुरु जी व्हाइट कपड़ों में मेरी विंडो के बाहर खड़े हुए हैं, हाफ स्लीव की शर्ट पहनी है और व्हाइट शर्ट पैंट में खड़े हुए हैं। और थोड़ी देर हुई तो मुझे लगा 9 ही मिनट बचे थे, अब तो हो गया। फिर मैंने आंखें खोल के देखा तो 2:50 हुए थे। तो देखिए संगत जी, इतना सा मंत्र जाप करने से, इतनी कम टाइम मंत्र जाप करने से गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी, बचा लिया फिर एक बार। लेकिन क्या था गुरुजी की माया थी या मैं इतनी बेवकूफ थी, मुझे नहीं पता कि मैंने फिर भी मंत्र जाप नहीं किया। मैं बहुत ही खुश हो गई कि गुरुजी ने दर्शन दिया, मैं सो गई। ऐसा नहीं था कि मैं गुरुजी को उठ के थैंक यू बोलती या गुरुजी को जाके मत्था टेकती। ये सब मुझे बाद में सत्संग सुन सुन के समझ में आई। इसलिए सत्संग भी जरूर सुनने चाहिए, उससे गुरुजी के मैसेजेस मिल रहे हैं। कि जब भी कोई ड्रीम में आप गुरुजी को देखो, उठ के गुरुजी के पास जाओ, मत्था टेको, दिया जलाओ और मंत्र जाप करो। वो सब मैंने उस दिन नहीं किया, और मंत्र जाप भी करना शुरू नहीं किया। मैं सबको सत्संग सुनाती रहती थी कि मैंने मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, हाँ, सबको सुनाती थी और खुश रहती थी कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। फिर गुरुजी ने 2017 में मुझे फिर एक बारी दर्शन दिए, शिवरात्रि के 2 दिन पहले। मैंने देखा एक थिएटर है और उसमें बहुत छोटा सा थिएटर था, 150 सीटिंग का होगा। फ्रंट रो में मैं एंट्रेंस के पास बैठी हुई हूँ, मैं अकेली, और अंकल पीछे बैठे हुए, बहुत पीछे। और एक कोई आए अंकल, उनके हाथ में 4x4 की लेमिनेटेड स्लिप थी, और उन्होंने कहा ये आपका नाम है। उन्होंने मेरा नाम पढ़ा, मैं फर्स्ट नाम रिपीट नहीं करूंगी, पर उन्होंने मेरा फर्स्ट नेम
पूरा नाम लिखा होता है, राजपाल त्यागी। तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं चलो आ जाओ। तो मैं अंकल के पास गई पीछे और सब ज्वेलरी उतार के दे दी और मैंने कहा मैं जा रही हूँ। तो अंकल के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। तो मैंने कहा सबने जाना है आगे पीछे, तो मैं जा रही हूँ। तो मैं निकल गई उनके हाथ में ज्वेलरी देके, और राइट साइड में जैसे ही गई मैं, राइट साइड में एक लॉबी थी, डार्क थी, कोई लाइट नहीं थी उसमें। और लेफ्ट साइड में एक छोटा सा रूम था, जितना बाथरूम होता है नॉर्मल, उस साइज का एक रूम था। उसमें 2-3 लोग जमीन पे मरे हुए पड़े थे और उनको गोली से मारा गया था। तो मैंने सोचा ये तो गोली से सबको मार रहे हैं, मुझे गोली से मारेंगे तो मुझे बहुत दर्द होगी। गुरुजी को ये बात पता है। देखो मैं ये कहती हूँ गुरुजी अंतर्यामी है ना, कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग लेडी हूँ, लेकिन मैं फिजिकली कोई भी पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो गुरुजी ने दिखाया कि भाई मुझे गोली से नहीं मरना। तो एक राइट साइड में आयरन चेयर थी, उस पर गैसेस आ रही थी। तो मैंने मन में सोचा ये ठीक है मेरे लिए, यहाँ बैठ जाती हूँ बस। और इशारे से उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से बोला आप यहाँ बैठ जाइए। तो मैं बैठ गई। मैंने अंडरस्टूड कि मेरा लास्ट मोमेंट है, मैं मरने जा रही हूँ। और फिर मैंने दोनों हाथ जोड़ के ऊपर गुरुजी को विजुअलाइज कर रही थी मैं। हालांकि मुझे गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए, पर मैं दोनों हाथ जोड़ के इमेजिन कर रही थी कि गुरुजी वहां हैं, और मैं प्रे कर रही थी दोनों हाथ जोड़ के गुरुजी को, जैसे मैं लास्ट टाइम प्रे कर रही हूँ उनको। और जैसे ही मैंने गुरुजी को प्रे किया, देखिए प्रेयर प्रेयर कितनी पावरफुल होती है। जैसे ही मैंने गुरुजी को प्रे किया, उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे बोला उठो, कल आना। और मैं बाहर निकल गई उठ के, और बाहर अंकल मेरी वेट कर रहे थे। तो मैंने अंकल से बोला अंकल इन्होंने मुझे ऐसा बोला है, उठो कल आना, इनका टाइम आज खत्म हो गया है, क्लोजिंग टाइम था उनका। तो अंकल से मैंने कहा मैं इतनी पागल हूँ, कोई पागल है जो नेक्स्ट डे मरने जाएगा उनके पास? तो अंकल ने बोला चलो देखते हैं कल क्या होता है। और यहाँ संगत जी मेरा ड्रीम खत्म हो गया। जब मेरा ड्रीम खत्म हो गया और नेक्स्ट डे मुझे एक शिवरात्रि का कपड़ा लेने जाना था गुरुजी का, तो मैं गई और मैं एक संगत फ्रेंड के साथ गई थी। मैं उसको रास्ते में ड्रीम सुनाते हुए जा रही थी, और जहां मेरा ड्रीम एंड हुआ, वहीं पे एक एक्सीडेंट हुआ फ्लाईओवर पे, जिसमें 8 गाड़ियां इन्वॉल्व थी, और एक गाड़ी 180 डिग्री का टर्न ले चुकी थी, और सारे ड्राइवर, सारी गाड़ियां रुक गई, सारा ट्रैफिक रुक गया, और सारी ड्राइवर्स गाड़ी से बाहर आ गए, और मैं गाड़ी में बैठी थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं गाड़ी में क्यों बैठी हूँ। मैं बैठी रही, मैं बाहर नहीं निकली। और जिस गाड़ी में मैं बैठी थी उसके सबके एयर बैग्स खुल गए थे और मेरी नाक पे थोड़ा स्क्रैच आ गया था। और विद इन फ्यू सेकेंड्स एसी की ग्रिल से स्मोक आने लगी। तो मुझे लगा ये गाड़ी में कोई प्रॉब्लम न हो जाए, आग नहीं लग जाए। तो मैंने उसको इशारे से बोला मेरी फ्रेंड को कि आगे देख तेरी गाड़ी से स्मोक आ रही है। तो वो आती उससे पहले वो बंद हो गई। फिर मुझे याद आया कि हाँ मैंने कल ड्रीम में देखा था कि मैं चेयर पे बैठी हूँ और ऐसा हो रहा है। तो देखिए गुरुजी ने मुझे फिर एक बार न्यू लाइफ दी। और वो उसके बाद जब मैंने अपने बच्चों को नेक्स्ट डे ड्रीम सुनाया, तो मेरी दोनों बेटियां पीछे पड़ गई अंकल के कि मम्मी का टाइम खत्म हो रहा है, गुरुजी आपको बार बार बता रहे हैं कि भाई इनका नाम चेंज करो। और फिर हमने नाम चेंज प्रोसीजर स्टार्ट की, जो 2 साल लगे हमको। मैं बीमार हुई, उसके बाद 2019 में मेरा नाम चेंज हुआ। इस बीच में गुरुजी ने मुझे 2-4 चीजें कही थी। कि एक तो जो गुरुजी ने जब थे, तो मुझे एक बार ये और बात कही थी जो मैं बताना भूल गई, कि जो गुरुजी बोलते हैं उसको बोलते हैं यस और टेलीपैथी। कि गुरुजी को पता था कि वो जा रहे हैं तो मुझसे टेलीपैथी से बात करेंगे। पर जब भी वो मेरे से बात करते थे मैं खुश हो जाती थी कि हाँ जी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे ये कहा वो कहा, और भूल जाती थी। मंत्र जब तो मैं करती नहीं। उसके बाद 2019 में हम लोग इंडिया गए, और इंडिया में मुझे कोल्ड हो गया। और कोल्ड मैंने इतना सीरियसली लिया नहीं। मैंने सोचा कोल्ड में कौन इतना हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट कराता है, छोड़। अंकल ने एक दो बार कहा भी तुम दिखा लो। मैंने कहा कोल्ड में कौन जाता है, हफ्ता लगता है, हफ्ते में ठीक हो जाएगा। और ऐसा हुआ नहीं। लेकिन
मैं बीमार हो गई और आई थिंक 2 फरवरी को 19 को मैं अनकॉन्शियस हो गई। काफी मैं बीमार हो गई तो अंकल को समझ में आ गई थी कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। तो मैं बाद में वापस आने वाली थी, लेकिन अंकल ने मेरा टिकट प्रीपोन करा लिया। और जिस दिन रात को 3 बजे हम लोग डुगरी जाने वाले थे, 3 तारीख को, 4 तारीख को अंकल की फ्लाइट थी, तो हम डुगरी नहीं जा पाए। और 3 तारीख की रात को जब डुगरी भी इसलिए नहीं जा पाई संगत जी, क्योंकि कुछ लेडीज ने डुगरी जाने का प्रोग्राम बनाया था कि हम सब साथ में जाएंगे यहाँ से 3 तारीख को। और 3 फरवरी थी, यस, 3 फरवरी को सबने जाना था, मेरा भी नाम उसमें था। लेकिन जैसे मैंने वो प्रोग्राम देखा ग्रुप में, ऐसे भी मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि फरवरी में तो बहुत ठंडी होती है, मैं तो मार्च में जाऊंगी। और देखिए, फिर मैं अंकल को बोलती रहती थी 15 दिन के ट्रिप में कि अंकल हम गए नहीं इस बारी, मंदिर नहीं गए। अंकल ने मुझे कहा मैं तुम्हें 3 तारीख को ले जाऊंगा। और जो मेरे मुंह से ना निकली थी वो मैं नहीं जा पाई 3 तारीख को। मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाई, तो जाती कैसे? तो नहीं गई मैं। और 3 तारीख की रात को अंकल ने मुझे उठाया कि चलो एयरपोर्ट जाना है, तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। किसी तरह अंकल ने गार्ड को बुला के सामान भेजा नीचे, और अपनी सपोर्ट से मैं उनकी सपोर्ट से मैं गाड़ी में बैठी। और एयरपोर्ट पे भी हमने व्हील चेयर नहीं बुक कराई थी। गुरुजी की ग्रेस देखिए, एक अराइवल में कोई पैसेंजर आया होगा, वो खाली व्हील चेयर वापस जा रही थी मेरी टैक्सी के आगे से। गुरु अंकल ने मुझे उस व्हील चेयर में बैठा दिया। और जैसे ही मुझे बैठा दिया, मैं अनकॉन्शियस हो गई। और कब मैं टिकट काउंटर पे पहुंची, कब मैं लाउंज में पहुंची, कब मैंने फ्लाइट बोर्ड की, पूरा टाइम मैं अनकॉन्शियस थी। मेरी एक फ्रेंड एयरलाइन में काम करती है, उसने मुझे बताया कि अनकॉन्शियस पैसेंजर को फ्लाइट नहीं बोर्ड करने देते। लेकिन मैंने मैंने मुझे इसलिए शायद अलाउ किया होगा, बोले तेरी आंखें खुली हुई हैं। तो शायद हो सकता है कि मेरी आंखें खुली हों। तो देखिए, किसी तरह मैं यहाँ पहुंच गई। और पहुंचने के बाद जैसे ही मैं लैंड किया, मुझे होश आ गया वहां पे। और 5-10 मिनट शायद, जब तक मैं बाहर, बहुत क्विक फास्ट हमारे मैं बाहर आ गई। और बाहर आके जैसे राउंड अबाउट तक हम पहुंचे, मैं फिर अनकॉन्शियस हो गई। और उसके बाद मुझे, जिस दिन मेरा नाम चेंज हुआ ऑन पेपर गैजेट में, उस दिन मुझे होश आया। और इससे पहले भी जब देखिए गुरुजी ने नाम कैसे चेंज करवाया, मेरे बीमार होने से, जब मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी, कोल्ड शुरू हुआ था, तो अंकल ने एक लॉयर को हायर किया था और कहा था कि भाई हमारा नाम गैजेट में चेंज करवा। तो उनके साथ हमको चंडीगढ़ जाना था, लॉयर के साथ। तो जब मुझे ज्यादा कोल्ड हो गया, तो मेरी अंकल ने बोला कि इस बार अगर नाम चेंज नहीं हुआ ना, तो फिर अगले ट्रिप में होगा। और लॉयर को मैं ऑलरेडी फीस दे चुका हूँ, तुम ऐसा करना, कोल्ड है तो पीछे गाड़ी में लेट जाना, मैंने बड़ी गाड़ी ली है। तो मैंने कहा ठीक है। और पूरा प्रोसीजर करा के हम चंडीगढ़ जाके रात को आ गए। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई है, तो वो गुरुजी ने वो स्टेप भी खत्म करवा दिया। और जब मैं बीमार हो गई, तो मुझे डायरेक्टली हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, मैं घर तक नहीं जा पाई। और वहां पे पता चला कि मेरे लंग्स फेल हो गए हैं। मेरे लंग्स वर वर्किंग ओनली 30%। और शाम को 4 बजे अंकल को बुला के, जिसको बुलाना है बुला लो, शी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। अंकल मुझे बताते थे कि उस दिन रात को जब सबको पता चला कि मैं हॉस्पिटल में ऐसे बीमार हूँ, और सारे संगत के डॉक्टर्स हॉस्पिटल में देखने आए, और अंकल मुझे बता रहे थे कि सब आते थे, त्यागी सब डोंट वरी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। कहते हैं जब वो बाहर आते थे हॉस्पिटल में से, रूम में से, तुमको देख के, वार्ड में से, कहते हैं उनके शक्ल बता रही थी कि वो क्या कहना चाहते हैं, कुछ कह नहीं पाते थे वो, एकदम बोले सब ब्लैंक। क्योंकि सबको समझ में आ जाती थी कि मेरी कंडीशन बहुत खराब थी। बच्चे भी आ गए, मेरी फैमिली भी आ गई। अब मैं आगे का सत्संग आपको शॉर्ट में सुनाती हूँ कि गुरुजी ने मेरी पूरी ट्रेनिंग ड्रीम में की है। क्योंकि हर गुरुजी का ड्रीम, हर गुरुजी का लेसन में इग्नोर करती रही, मैं कभी सीरियस नहीं हुई इस बारे में। तो गुरुजी ने उस बीमारी में, जब मुझे होश आ गया, टाइम कम है इसलिए अब मैं थोड़ा शॉर्ट में सुनाती हूँ। जब मुझे होश आ गया, तो 4-5 दिन डे एंड नाइट में जागती रहती थी, मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल।
और मुझे सबसे बड़ी बात कि मुझे कभी जब मेरी आँख खुलती थी तो मुझे लगता नहीं था कि मैं इतनी बीमार हूँ, लेकिन मैं फिजिकली इतनी वीक हो गई थी कि मेरा एक पैर भी मूव नहीं करता, हाथ भी मूव नहीं कर पाते थे। तो 28 फरवरी को जब मैं हॉस्पिटल में थी तो एक मेरे आगे से कोई मुझे ऐसा है, मेरा इंडिविजुअल है कि कोई यहाँ से गया है। उस दिन पता नहीं क्या हुआ था कि मुझे लगा आज तो चाय नहीं मिलने वाली, और फिजियोथेरेपिस्ट आई हुई थी, वो मुझे बैठाने की कोशिश कर रहे थे और मैं कोऑपरेट नहीं करती थी क्योंकि मैंने ड्रीम्स देखे हुए थे। उससे पहले देख लिया था शायद, हाँ वो ड्रीम, वो मैं भी आपको बताती हूँ। लेकिन उस दिन गुरुजी ने मुझे 2 हाथ से ऐसे टच करके उठाया, जैसे हम 2 हाथ से टच करते हैं किसी को, तो मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे हैं कि कोऑपरेट कर, फिजियोथेरेपी करनी है। उस दिन से बाद उस दिन के बाद से मैंने कोऑपरेट करना शुरू किया और धीरे-धीरे मेरी रिकवरी हो गई। लेकिन जो ड्रीम्स मुझे गुरुजी ने दिखाए, अब मैं आपको बताती हूँ बहुत शॉर्ट में। एक ड्रीम मैं अक्सर बीमार होने से पहले देखती थी, जो मेरी समझ में नहीं आया, कि जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो 45 की थी। तो अब जब मैं 2019 में देखिए 60 प्लस थी, 64 के अराउंड, तो मेरी गायनिक वार्ड में मैं हूँ और एक मेरी डिलीवरी हुई है और एक न्यू बॉर्न बेबी लाके नर्स ने मेरे लेफ्ट शोल्डर पे दिया। ये ड्रीम मैंने 2-3 बार देखा, मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा ड्रीम मैं क्यों देख रही हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा ही नया जन्म होने वाला है। फिर एक ड्रीम और मुझे गुरुजी ने दिखाया कि मेरा, जब मैं बीमार थी, मेरे होश आने के बाद, कि एक आईसीयू यूनिट है, मेरा ग्लास का यूनिट है, चारों तरफ ग्लास है, जबकि आईसीयू यूनिट में कभी ग्लास नहीं होता, कोई किसी को देख नहीं सकता पेशेंट को। तो एक संगत की लेडी बोलती है उसके घर में है मेरा पूरा आईसीयू यूनिट और उसके घर में कोई नहीं है, जोर जोर से चिल्लाती है, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है। उसके घर में कोई था नहीं, एम्बुलेंस का उसके पास नंबर नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो सड़क पे जाती है और मैं ये सब देख रही हूँ कि वो हर कार को रोकने की कोशिश करती, कोई गाड़ी नहीं रुकती, कोई ऑटो नहीं रुकता। वो फ्रस्ट्रेट होके उस पे आके बैठ जाती है अपने स्टेप्स पे, और नेक्स्ट मोमेंट वो चिल्लाती जोर जोर से, देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई। और मैंने देवी माँ को चढ़ते हुए देखा। देवी माँ को मैंने एंकल से नीचे उनके पैर देखे कि वो चढ़ रहे हैं, पायल पहनी हुई है और बहुत लाइटनिंग है, चारों तरफ लाइट लाइट है गुरु जी के, देवी माँ के चारों तरफ। और वो 4-5 स्टेप ऊपर चढ़ के और फिर राइट टर्न लेके मेरे आई लेवल पे आ जाती है सामने। लेकिन मैंने देवी माँ का अपर हाफ नहीं देखा, उन्होंने गोल्डन ड्रेस पहनी हुई थी, उनका मैंने लोअर हाफ देखा, जहाँ से ड्रेस स्टार्ट होती है उनकी नेवल से। और एक वो पुराने जमाने में घर था, ऐसा वो घर था, सेंटर में एक 4x4 का पिलर था जो ऊपर तक जाता है, और चारों तरफ ऊपर से खुला हुआ था फॉर सनलाइट। और देवी माँ ने मुझे दर्शन दिया और 4x4 के पिलर पे गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, जो व्हाइट कुर्ते में है, जो हमारे जब हमारा सत्संग होता है तो ब्लैक एंड व्हाइट चोले के साथ गुरु जी का जो स्वरूप लगा हुआ है, वो स्वरूप मैंने देखा, दर्शन किए। और नीचे कोई लालटेन लेके खड़ा हुआ था, और जिन उनके हाथ में एक लालटेन थी, वो भी व्हाइट कपड़े पहने हुए थे, यंग थे, और उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला, और वो सेंटेंस था, शी हैज टू डाई। और देखिए संगत जी, हर रोज मैं जब मेरी सुबह आंख खुलती थी हॉस्पिटल में, जब भी आंख खुलती थी मैं कहती थी मैंने क्या करना है, मैंने तो चले ही जाना है, मैं तो मर ही जाने वाली हूँ, आज मेरा लास्ट डे। हर रोज मैं सुनती थी, मैं कहती थी अरे मैं तो सुना था आज भी जिंदा हूँ, आज भी जिंदा हूँ। गुरु जी ने मुझे इस बार डेथ इतने पास से दिखा दी कि एवरी मोमेंट इज अ लास्ट मोमेंट आपका, कि बहुत कॉन्शियसली आपको लाइफ में हर कदम उठाना है, हर कॉन्शियस। और जब हमको भगवान मिल गए तो हमारा एक ही काम है, हम तो जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज छोड़ दो, उनका एक ही काम रह गया कि भगवान की भक्ति करना। तो गुरु जी वो मुझे सिखा रहे थे। तो हर रोज मैं सुबह उठती थी कि शी हैज टू डाई, मुझे याद आ जाता था, और धीरे धीरे मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मैं कभी घर पहुंचूंगी जिंदा। उसके बाद मैंने एक और ड्रीम देखा था कि वो भी आईसीयू यूनिट ग्लास का है, राइट साइड में एक बेड के ऊपर 3 लोग बैठे हुए हैं, और मेरी नर्स ने मुझे बेड की एज पे बैठाया हुआ है, और उसका एक हाथ मेरे
सर पे था पीछे और एक हाथ मेरी बैक पे था। और जैसे ही मैंने उन तीनों को देखा, मुझे वो सीन देख के हाँ या ना बोलना था। अगर मैं हाँ बोलती हूँ तो मेरी लाइफ में डिजास्टर आ हो जाता है, तो मैं हाँ बोल ही नहीं सकती थी उसको देख के। तो मैंने अपना फेस टर्न कर लिया नर्स की तरफ। नर्स ने मुझे टाइटली हक करके कहा, आपके गुरु ने आपको बचा लिया। जबकि वो साउथ इंडियन नर्स थी, उसको हिंदी नहीं आती थी। बहुत क्लियरली उसने बोला, आपके गुरु ने आपको बचा लिया। अब ये गुरुजी को पता होगा किस तूफान से बचाया। वो ड्रीम मुझे इतना समझ नहीं आया, पर गुरुजी ने जरूर मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाया है। और एक मैंने और ड्रीम देखा था कि मेरे साथ वाली यूनिट में फ्लावर्स ही फ्लावर्स है। एक बेबी कॉट है, उसके ऊपर एक कैनोपी लगी है, और एक कोई अंकल है, वो फ्लावर्स लगा रहे हैं। और पूरा इवन सीलिंग तक सब कुछ चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स लगे, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। वो अंकल भी मुझे नजर नहीं आ रहे, बस हाथ से दिख रहे थे कि फ्लावर्स लगा रहे हैं। तो मैंने किसी से पूछा वहां पे वार्ड बॉय से कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला रॉयल बेबीज कमिंग। तो मुझे दिखाई नहीं दिया कोई बेबी आया हो डिलीवरी करके। वहां पे बेड तो था ही नहीं, बस एक बेबी कॉट थी। फिर मैंने थोड़ी देर बाद वार्ड बॉय से पूछा कि वो बेबी कहाँ है, तो उन्होंने बोला डिस्चार्ज होके चला गया। वो मुझे ड्रीम समझ नहीं आया। और एक दिन और मैंने ड्रीम देखा था कि उस ड्रीम में एक लड़की थी, यंग लड़की, 25-26 इयर्स की थी, और जिसके 3 बेटे थे। एक 4-5 साल का था, एक 2-3 साल का था, और एक आई थिंक एक 1.25 साल का होगा। और वो एक मंत्र बोल रही थी जो कृष्ण भगवान का मंत्र था। राधा रानी जैसे हमारा पूरा 2 लाइन का मंत्र है, ऐसा वो मंत्र था। लेकिन वो मंत्र मुझे पूरा याद नहीं है, क्योंकि ड्रीम भी मुझे 6 महीने बाद याद आया था, मेरे ठीक होने के घर जाने के बाद। तो वो मंत्र वो बोल रही थी, और जितनी देर में वो 2 लाइन का मंत्र जाप करती है, उतनी देर में उसके फादर पूरा कृष्ण भगवान का स्केच बना देते हैं। बहुत टाइम तक मैं सोचती रही कि मैंने क्यों ये ड्रीम देखा, मुझे समझ नहीं आया गुरुजी ने मुझे क्यों ड्रीम दिखाया। और अब मुझे गुरुजी ने समझाया एक दिन कि वो लड़की के पास कुछ भी नहीं था, खाने को भी नहीं था। उसके फादर बोलते कि विडो है, पढ़ी लिखी नहीं है और नौकरी नहीं कर सकती। खाने को भी उसके बच्चों के पास नहीं था। तब भी वो डे एंड नाइट मंत्र जाप करती रहती है। और जब गुरुजी, हमारे गुरुजी सबकी लाइफ में आते हैं, तो लाइफ इतनी स्मूथ कर देते हैं कि आपको सब कुछ दे देते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ इजी हो जाए और आप गुरुजी में ध्यान लगाओ। लेकिन हम फिर भी वो सब नहीं करते। ये एक बात गुरुजी समझा रहे थे। तो हमें गुरुजी का पाठ करना चाहिए। गुरुजी मुझे बार बार रिपीट करवा रहे थे कि भाई, बार बार मैसेज दे रहे थे गुरुजी के मंत्र जाप किया करो। और वो मंत्र जाप, ये सबके लिए मैसेज है। रीजन तो मैंने बहुत देखे, बहुत सारे ड्रीम्स भी देखे थे, लेकिन जो सारी संगत के लिए सिर्फ मैं आपको यही नहीं बताऊंगी। एक मैंने देखा था, देखिए क्या हुआ, एक बारी शिवरात्रि थी, हमारे घर में का फंक्शन था, और वो थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया। जो स्थान बनाते हैं गुरुजी का, उसमें थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया। तो जो कपड़ा कम पड़ गया, तो मैंने सोचा आज तो मार्केट बंद है, अब कैसे लेने जाएंगे। तो अंकल का अपना काम है, तो एक कारपेंटर को फोन किया, तो उसको बोला, जो कारपेंटर बना रहा था वो हमारे ऑफिस का स्टाफ था। तो हमने बोला कि अभी कपड़ा जरा सा कम पड़ गया, क्या करें। तो वो मुझे बोला, मैडम एक जगह लेके चलता हूँ, वहां पे ना जिस मार्केट से हम कपड़ा खरीदते थे, उसका सारा कपड़ा वहां आ जाता है, 1/4 प्राइस पे मिलता है छुट्टी के दिन। तो उसने वो मुझे वहां ले गया, और वहां से मैंने वो कपड़ा मुझे मिल गया, और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा हम 4 टाइम्स प्राइस देके लेते हैं, कपड़ा तो यहीं खरीदना चाहिए। और उसके बाद मैंने कपड़े वहां से खरीदने शुरू किए। थोड़ा टाइम मैंने खरीदे ऑनेस्टली। फिर क्या हुआ कि वो कपड़ा जो मैंने एक खरीदा था फर्स्ट टाइम, बाकी तो मैंने खरीदे थोड़े से, फर्स्ट टाइम जो मैंने कपड़ा देखा था, वो मेरे विजन में एकदम मेरे आगे से फ्लैश हो गया। और देखिए गुरुजी ने मुझे समझा दिया, गुरुजी बिना बोले सब समझा रहे थे कि उस मार्केट में मत जाया कर, वहां से कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि जो कपड़ा रह जाता है वो दूसरे मार्केट में चला जाता है। जैसे चांदनी चौक टाइप मार्केट है जिस दिल्ली में ना, उस टाइप का मार्केट था वो।
वहां से नहीं खरीदना चाहिए हम लोगों को। गुरु जी भगवान है, हम जब उस मार्केट का कपड़ा नहीं पहन सकते तो हमें गुरु जी के लिए भी नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन उसके बाद से आज तक मैं कभी भी उस मार्केट में नहीं गई। गुरु जी ने मुझे एक बार ही कहा था ऑफिस जाया कर, और मुझे लगता था मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे क्या करूंगी इस ऑफिस में जाके, सारे वहाँ पे इंजीनियर्स आर्किटेक्ट लगे हुए हैं, मेरा क्या काम है वहाँ पे। तो मैं गई नहीं। गुरु जी ने कहा था 2 घंटे, हाँ जी ऑफिस, ये फर्स्ट टाइम कहा था ऑफिस जाया कर, तो मैं गई नहीं। 2 साल निकल गए। फिर गुरु जी ने शरीर छोड़ने से पहले एक दिन मुझे कहा ऑफिस जाया कर 2 घंटे के लिए। तो संगत जी, गुरु जी के जाने के बाद मैं कभी कभी जाती थी। फिर वहां से देखिए मैंने कंप्यूटर, गुरु जी की क्या मर्जी थी, कंप्यूटर सीखा, प्लेलिस्ट बनानी सीखी, सीडीज बनानी सीखी गुरु जी की, और फोटोज बनानी सीखी। हमारे ऑफिस में ही हम लोग फोटो बनाते थे, क्योंकि इंडिया से तो तब मिलती नहीं थी। ऐसे मैंने इन्वेस्टमेंट सीखे, अपना काम करना सीखा, सब कुछ गुरु जी ने सिखाया। और फिर डॉक्टर पूजा ने मेरे को ये जूम सिखाया, तो जूम का सत्संग शुरू हो गया। सब कुछ मैंने गुरु जी ने कहा, तब तो मैं गई नहीं, लेकिन सब कुछ जो गुरु जी ने आपसे करवाना होता है करवा के रहते हैं। तो बाद में सब मैंने सीखा। तो मैं उससे पहले ऑफिस से आके क्या करती थी, मुझे ऑफिस आना अच्छा लगता था। जब मैं आती थी तो 5 बजे आती थी, सब कुछ फ्री करके होके जाती थी, और 5 बजे आके टीवी लगा के ना एक सीरियल देखती थी। और वो एक नेगेटिव सीरियल था, उसमें क्राइम सीन्स बहुत थे, और रियल लाइफ स्टोरी पे सारा बेस्ड था उस सीरियल। तो मुझे अच्छा लगता था, जब तक अंकल आते थे मैं देखती थी। लेकिन 2019 में जब मैं बीमार हुई, उसका एक सीन मेरे आगे आंखों के जैसे फ्लैश हो गया, और गुरुजी ने मुझे बताया कि तुम ये नेगेटिव सीरियल देखते हो। जितना हम सत्संग से, मंत्र जाप से और ये सब से हम पॉजिटिव एनर्जी गुरुजी से लेते हैं, नेगेटिव सीरियल देखने से सब जीरो हो जाता है। बट गुरुजी की ब्लेसिंग है कि उस दिन से के बाद से आज तक मैंने कभी अपने हाथ में टीवी नहीं ऑन करती। मैं कभी नहीं देख, एक सीन भी नहीं देखा मैंने। अंकल कभी कभी देखते हैं तो मैं उठ के चली जाती हूँ, पर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, मैं 2001 में जुड़ी थी, और मैंने गुरुजी को एक्चुअली फॉलो करना शुरू किया 2019 से। जब मैंने रिकवर करना शुरू किया, तब मैंने गुरुजी को सीरियसली लेना शुरू किया। लेकिन गुरुजी भगवान है, बच्चे तो सब ऐसे ही होते हैं, गुरुजी सब कुछ माफ कर देते हैं। तो जब जो शुरू करे वही सही टाइम है उसके लिए। और फिर अ, एक बात, मैं अब टाइम बहुत हो गया इसलिए मैं यहाँ पे इसको एंड करूंगी। धीरे धीरे मेरी रिकवरी हो गई, मैं आज की डेट में बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग से। और जो लोग मुझे जानते हैं वो हमेशा ये कहते हैं गुरुजी का मिरेकल हमने अपनी आंखों से देखा है। तो जिस हॉस्पिटल में भी मैं थी, वहाँ पे जो इंडियंस नहीं थे वो भी गुरुजी को मानने लगे। मेरे गले में ट्रेकेस्टोमी की ट्यूब लगी थी, तो बोल नहीं पाती थी, तो मैं मोबाइल पे ना गुरुजी की वेबसाइट लिख के दे देती थी उनको, फिर वो घर जाके पढ़ लेते हो। ऐसे गुरुजी ने बहुत सारी संगत को भी कनेक्ट किया। एंड में मैं आपको यही एक वाइंड अप करने से पहले एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि एक बारी एक स्वामी थे, बहुत स्पिरिचुअली वर्ल्ड थे, उनका नाम था मत्स्येंद्र नाथ जी। आप ये जरूर स्टोरी गूगल में पढ़ना। वो भीख मांग के खाते थे, तो किसी लेडी के घर गए, और उस लेडी को जब उन्होंने कहा भी, लेडी जब भीख देने लगी, उनको खाना देने लगी, तो उन्होंने कहा बेटा लगता है आप खुश नहीं हो। तो उन्होंने कहा हाँ जी स्वामी जी, 10 साल हो गए मेरी शादी के और बच्चे नहीं है। तो वो कहते हैं कि अ, ये ले राख, अपने झोले में से निकाल के देते हैं और कहते हैं ये ले राख और अपने शरीर पे लगा ले, तो तेरा बेटा होगा। पर तेरी किस्मत में बच्चे नहीं है, इसलिए मैं 12 साल के बाद आके ये बच्चा ले जाऊंगा। तो कहती ठीक है। लेकिन वो जब राख लेके घर में जाती है, तो वो जो लेडीज होती हैं, तो वो कहती है क्या पागल है, तभी राख लगाने से बच्चा हुआ है, ऐसे किसकी बातों में आ गई, फेंक इस राख को। और वो जाके राख फेंक देती है। और फिर 12 साल बाद वो स्वामी फिर वापस आते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि मैं वो बच्चा लेने आया हूँ जो 12 साल का है इस घर में। तो बोलते हैं यहाँ पे कोई 12 साल का बच्चा नहीं है। तो कहते हैं जिस लेडी के बच्चे नहीं है उस लेडी को बुलाओ। तो वो लेडी आती बाहर और कहती बेटा मैंने तुम्हें राख दी थी ना, कहा था बेटा होगा, कहाँ है वो बच्चा। वो कहती स्वामी मैंने तो राख लगाई ही नहीं। कहते क्यों। कहते मेरे घर वालों ने कहा तू पागल है, ऐसे राख लगाने से बच्चे होते, मैंने फेंक दी राख।
तो कहते हैं चल कहाँ है, दिखा मुझे राख कहाँ फेंकी है। और वो जब राख दिखाती है कि मैंने यहाँ फेंकी थी, देखो गुरुओं में कितनी पावर होती है। 12 साल पहले उसने राख फेंकी थी, वो कहती यहाँ फेंकी थी। वो स्वामी वहां खड़े होके मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, मुझे याद नहीं क्या पढ़ना शुरू करते हैं, पर वो कुछ बोलना शुरू करते हैं मंत्र। और वहां से उसी राख से 12 साल बाद एक बच्चा खड़ा हो जाता है, और वो थे गुरु गोरखनाथ। आप ये गूगल में स्टोरी पढ़ना कि उनका जन्म कैसे हुआ था। तो देखिए वो लेडी अगर जरा सी गुरु जी की बात मान लेती, अपने स्वामी की बात मान लेती जो खरीदने में आए थे, तो उसका तो मोक्ष हो ही जाता, उसकी जनरेशंस का कल्याण हो जाता। लेकिन उसने इतनी सी बात नहीं मानी जिसमें उसको राख लगाने से कोई नुकसान थोड़ी होने वाला था। ऐसे ही हम लोग इतने इग्नोरेंट होते हैं कि इसलिए मैं सत्संग स्टोरी सुनाती हूँ कि आप, हमारे गुरु तो महाशिव हैं, जितना ज्यादा हो सकता है हमें उनकी बात माननी चाहिए। मैंने भी बहुत लेट मानना शुरू किया, मैं भी बहुत इग्नोरेंट थी, लेकिन अब हम इतने, गुरुजी ने इतना आसान कर दिया है कि जूम पे सत्संग शुरू हो गए। गुरुजी ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है। गुरुजी ने एक दिन मुझसे कहा था रात को, गुरुजी को काफी पता था कि मैं सीरियस नहीं थी गुरुजी के बारे में, तो गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा जो इस दरवाजे के अंदर आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से, पर कभी कभी हमारे कर्म आड़े आ जाते हैं तो हमारा, क्योंकि ह्यूमन लाइफ थ्योरी ऑफ कर्मा पे बेस्ड है, तो कभी कभी हमारे काम में बहुत टाइम लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गुरुजी को छोड़ दो या पाठ ना करो या सत्संग ना करो, सब कुछ करो, मंदिर जाओ, सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो। जब आपका टाइम सही होगा सब कुछ गुरुजी आपके लिए कर देंगे। जय गुरु जी। सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग सुनने के लिए, और गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी माफ करना मुझे गलती हुई है तो कुछ, मुझे हर बात सत्संग सुनाने से यही डर लगता है कि पता नहीं कुछ गलती ना हो जाए। तो संगत जी गुरु जी भी माफ करें, और आप सब भी प्लीज इग्नोर, कैसे कैसे गलती करते हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्राना संग गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गौरी त्यागी आंटी, हर बात की तरह आपने इस बार भी इतने अच्छे आपने सत्संग सुनाए, अपनी जर्नी शेयर की। और गुरु जी की महिमा तो आपके मुख से जितनी सुनी जाए उतनी कम है, मन तो नहीं भरता है। लेकिन क्या करें, टाइम की एक रहती है। लेकिन मुझे यकीन है कि आज भी जितने भी इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी संगत जुड़ी है, उनको ज़रूर बहुत मैसेजेस मिलेंगे, बिकॉज़ जितनी बार भी हम गुरु जी की महिमा सुनते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस किसी भी संगत के सुनते हैं, तो हर बार भले ही हम बार-बार सुने, लेकिन हर बार एक नया मैसेज मिलता है। और मैं ज़रूर अपने पे भी अप्लाई, और मैं सारी संगत भी, मुझे यकीन है कि जो भी जुड़े हैं, जैसे आपने गुरु गोरखनाथ जी के बारे में बताया है वो, क्योंकि गुरु की जो महिमा है उनके बारे में एक विश्वास करना, उनके जो शब्द, जो उनके वचन है, वो वचन नहीं रह के वो रियलिटी होती है, कि हमें जितना हो सके उनके ऊपर विश्वास करके हमें अपनी जिंदगी को, हमारे हाथ में ही ये हो जाता है कि हम उस पे कितना अमल करते हैं। लेकिन मुझे कभी-कभी ऐसा भी महसूस होता है कि ये भी सब गुरुजी की लीला ही रहती है, कि उन्होंने हमारी लाइफ में कब आके कितनी देर में हमें वो सद्बुद्धि देनी है कि हम उनके जो इशारे हैं जैसे समझ सके हम। क्योंकि इतनी गुरुजी बहुत ही सीधे से शब्दों में पता नहीं कितने लोगों का क्या कल्याण कर देते, लेकिन हमें समझने में पता नहीं कितने जन्म लग जाते, कितने साल लग जाते, कितने महीने लग जाते हैं। अब देखिए, जैसे अभी आपने बताया कि 2001 से आप गुरुजी से जुड़े, 2019 तक आप खुद, आपको महसूस हो रहा है कि आपने कभी भी उतनी कनेक्टिविटी महसूस नहीं की जो 2019 में। और वाक़ई आपकी एक-एक बात इतनी मतलब एक ऐसे लगता है कि सच में हमारे मन में भी यही बातें चल रही हैं। जो गुरुजी सेवा कराते हैं, अगर हम ये सोचे कि हम करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। वो खुद करते हैं, करवाते हैं। अगर हमें लगता है कि हमसे कुछ गलत हो रहा है, तो गुरुजी समझाने के लिए ही कराते हैं, सो दैट कि हमको ये सब समझ में आ जाए। और बहुत अच्छा मैसेज है ये, गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत पावर है, बहुत पावर है। बस जो जब समझ आए,
जितनी जल्दी जो समझ आए वो उतनी जल्दी उसका बेड़ा पार हो। हमें कब किस भी इंसान को उसको कब सीरियसली कितना अपनी लाइफ में अपने जीवन में उसको अप्लाई करना है, ये सब उसके ऊपर हो जाता है। और एक बहुत अच्छा एक मैसेज जैसे आपने एक और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे अपने गुरु को हमें वो रब है, हमें उसको रब मानना है। हम अपने जैसे अपने घर के मेंबर के जैसे जैसे आपने बोला कि गुरुजी का जो चोला है, जो उनके दरबार के लिए कुछ खरीदते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हम भी एक अच्छे से अच्छी जगह से हम उस चीज़ को हमें मिले चीज़ एकदम। तो हमें गुरुजी के लिए भी जो भी चीज़ है तो ऐसे कोई चल मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, दिल से लेना है, करवाने वाले वो हैं। अपने मन का भाव हमारा कैसा है वो मायने रखता है। तो अब जब हमारे मन में जैसा भाव आएगा गुरुजी हमसे करवा लेंगे। तो हम कुछ भी कोई करने वाले नहीं है कि कहाँ से क्या महँगा सस्ता जब हमारे मन में अच्छा प्योर भाव होगा ना कि हमें अपने गुरुजी के लिए बेस्ट चाहिए, तो वो डेफ़िनेटली गुरुजी हमसे बेस्ट करवा देंगे। वो तो गुरुजी की बड़प्पन मतलब वो है कि वो खुद ही सब कुछ करते हैं और सिर्फ़ हमारा मन खुश करने के लिए हमें ये महसूस कराते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। सो ये सब गुरुजी की लीला, गुरुजी की महिमा है और आपकी जो कनेक्टिविटी जो आपको ड्रीम्स में गुरुजी ने कैसे आपको मैसेजेस दिए, आपका नाम चेंज करना, आपकी लाइफ चेंज करना, आपके कितने जन्म कितनी बार लाइफ बख्शी है, ये और कौन कर सकता है सिवाय रब के और कोई नहीं कर सकता। सो थैंक यू सो मच गौरी त्यागी आंटी। ये प्लेटफ़ॉर्म और हम सब आपका दोबारा इंतज़ार करेंगे, गुरुजी की महिमा आपके मुँह से सुनने के लिए और बहुत शुकराना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुकराना गुरुजी महाराज, थैंक यू गौरी त्यागी आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, थैंक यू, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, ओवर टू शुक्राना यू गुरु जी मनीषा आंटी। महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। बहुत बहुत बिग मैसेजेस मिले हैं पूरी संगत को। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। जाप की घड़ियां, पाठ की घड़ियां ऐसे ही बख्शते रहना। गुरु महाराज जी आपके श्री चरणों में सारा जाप पाठ स्वीकार करें गुरु जी। एंड संगत जी यू कैन टेक आज्ञा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, बोलो गुरु जी। बड़ा बड़ा लगता है। जय गुरु जी।